आपके लिए आए हैं। बात करें तो कुछ एक इलाकों में टाइट क्लस्टर तक स्टेज आ चुकी है, हाफ इंच भी कहीं चल रहा है और कहीं पे अभी ग्रीन टिप भी चला है, और एक बहुत ही जो निचले क्षेत्र है वहाँ पे पिंक बर्ड की स्टेज भी आना शुरू हो गई है शुरुआती तौर पे। तो सबसे पहले तो आप सभी बागवान साथियों को इस साल के लिए शुभकामनाएं कि आप सभी की अच्छी फसल हो, अच्छा फ्रूट सेट हो और आपको बाजार में उसके अच्छे दाम मिले। तो आज का वीडियो जो हमारा रहेगा, ये पिंक बर्ड जो स्टेज रहती है उस समय आपको कौन सी स्प्रे अपने बगीचे में करनी रहती है, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फंजीसाइड्स आपको यूज करने रहते हैं या कौन कौन से इंसेक्टिसाइड्स आपने यूज करने हैं या नहीं। और न्यूट्रिएंट की अगर बात करें तो न्यूट्रिएंट में बहुत सारा प्रॉब्लम लोगों को आ रही है कि कौन सा बारिक सट यूज़ करें, 11-36-24 या यूरिया यूज़ करें या कोई और बायोस्टिमुलेंट यूज़ करें, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ कुछ एक नोट्स भी है उन पे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने जो महत्वपूर्ण सुझाव है उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो पिंक बर्ड स्टेज की अगर हम बात करें तो पिंक बर्ड स्टेज पे जो सबसे पहले हमने फंजीसाइड जो यूज़ करने होते हैं उसमें हमने सिस्टमेटिक फंजीसाइड्स को यूज़ करना रहता है, जिसमें आप बेविस्टिन का उपयोग करें। मोस्टली आप बेविस्टिन पे ध्यान रखें क्योंकि मार्केट में थोड़ा सस्ता भी रहता है, अब तो महंगा हो गया बट बाकी के मुकाबले काफ़ी सही रहता है। बेविस्टिन आप 100 ग्राम 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर, जो ये सारा जो शेड्यूल हम बता रहे सारी चीज़ें आपने मिक्स करके एक ही ड्रम में स्प्रे करके डालने होते हैं। हम अलग अलग करके आपको बता रहे कि फंजीसाइड आप कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, इंसेक्ट में क्या यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों में से आप एक एक चीज़ को सेलेक्ट करके एक अच्छा घोल बनाएं और उसके बाद उसकी स्प्रे करें। तो फंजीसाइड में आप बेविस्टिन यूज़ कर सकते हैं 100 ग्राम पर 200 लीटर के हिसाब से। और इस अगर आपके पास बेविस्टिन नहीं है, इसकी जगह आप डायजोल, जिसमें डायफेनाकनाजोल रहता है, 30 ml प्रति 200 लीटर पानी में आपने इसको मिलाना है। या अगर आपके कॉर्न रॉट की प्रॉब्लम आ रही है, स्कैब की प्रॉब्लम आ रही है या पाउडरी मिल्ड्यू की प्रॉब्लम भी होती है, तो इसके लिए आपके लिए जो एक और अल्टरनेट रहता है वो रोको का आप यूज़ कर सकते हैं। रोको जिसमें कि थायोफेनेट मिथाइल 70% WP की फॉर्म में रहता है, इसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इसकी अगर हम रेशियो की बात करें तो 200 से 250 ग्राम पर 200 लीटर पानी में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तीनों फंजीसाइड्स में से एक ही फंजीसाइड आपको यूज में लाना है। अब इंसेक्ट्स की बात करें, इंसेक्ट के लिए हमारा क्लियर सा एक सुझाव है कि इंसेक्ट आप बिल्कुल ना ही यूज करें। अगर इंसेक्ट आप उसी स्टेज पे करें अगर आपको लगता है कि हमारे इंसेक्ट का प्रकोप यहाँ बहुत होता है और इस बार भी आने वाला है या आपको दिख रही है उसके सिम्टम्स कहीं बगीचे में, तो ही यूज करें। थ्रिप्स आने का खतरा शुरुआती स्टेज में भी रहता है, तो थ्रिप्स के लिए आप अलांटो का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर जितना हो सके आप बच्चे, हम तो इसको भी यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हमारे ऐसे थ्रिप्स वगैरह की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसेक्टिसाइड में आप ज़्यादा कुछ भी यूज़ ना करें, फंजीसाइड आप एक ज़रूर सिस्टमिक फंजीसाइड जो हमने बताए हैं वो आप यूज़ करें। उसके बाद न्यूट्रिएंट की बात करें या मिनरल्स की बात करें, मिनरल में आपने क्या यूज़ करना है। आप मिनरल के में जो पुरानी हमारी प्रैक्टिस है 126100 जिसको हम मोनो अमोनियम फॉस्फेट कहते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। 1 kg 200 लीटर पानी में इसको घोल बना के इसकी स्प्रे करें। या जो अभी नया इसका जो अल्टरनेट देखा जा रहा है जो अभी प्रचलन में भी है, तो इसकी जगह पे आप न्यूट्रीवांट, जो ICL कंपनी का न्यूट्रीवांट आता है 12-36-24 की रेशियो में, इसमें जो नाइट्रोजन है 11% है, 36% फॉस्फोरस है, 24% इसमें जो है पोटेशियम पाया जाता है। तो होता क्या है कि 12 का में पोटेशियम एब्सेंट रहता है और ऐसा नहीं कि कोई भी जो मिनरल है उसको आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें। तो जो पोटेशियम होता है इसको इसकी शुरुआती स्टेज पे भी हमें ज़रूरत रहती है। तो हमारे हिसाब से 12-36-24 एक अच्छा अल्टरनेट है। अगर 1261 को देखा जाए इसके बजाय ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर पोटेशियम होगा तभी ही फोटोसिंथेसिस अच्छे से होता है, क्योंकि जो क्लोरोफिल होता है उसमें के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर 1261 की जगह आप इसको यूज़ करें तो
ये भी अच्छा रहेगा, ये भी आपके पास एक अल्टरनेट है। तो इसका भी जो रेशो रहती है वो 1 kg पर 200 लीटर में आप यूज़ कर सकते हैं, या इसकी जगह आप यूरिया भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास है, अगर आपने और भी सस्ता काम करना है, ज़्यादा महंगा नहीं करना, तो आप यूरिया का भी 1 लीटर का 1 kg 200 लीटर में यूज़ कर सकते हैं। या इन सभी के छोड़ के आप 19-19-19 जो हमारा ICL का खाद रहता है या दूसरे भी कंपनी का जो रहता है, उसको भी आप 1 kg पर 200 लीटर के हिसाब से यूज़ में ला सकते हैं। तो ये बात थी न्यूट्रिएंट कौन सा यूज़ करना है। इनमें से इन तीनों चारों जो 5 हमने बताए हैं न्यूट्रिएंट या मिनरल, इनमें से आपने कोई एक ही प्रोडक्ट यूज़ करना है। एक ये प्रोडक्ट, इसके साथ एक फंजीसाइड, 2 चीज़ें आपने डालनी। फिलहाल इंसेक्टिसाइड को आप अभी अवॉइड करें। और उसके बाद जो तीसरा आपने इसमें इंग्रेडिएंट मिक्स करना होता है वो है जिंक चिलेटेड। जिंक चिलेटेड का जो काम होता है, ये ऑक्सिन जो रहता है, ऑक्सिन के फॉर्मेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ऑक्सिन की वजह से जो प्लांट होता है उसकी टिप ग्रोथ करती है, तो उसके लिए जिंक बहुत ज़रूरी रहता है। और लीफ जो होते हैं, पत्तियां जो होती हैं, उनको फ्रेश रखने में जिंक का सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो जिंक को आप ज़रूर यूज़ करें। इसकी जो क्वांटिटी रहेगी वो 100 से 200 ग्राम पर 200 लीटर में आप यूज़ कर सकते। 100 ग्राम से 200 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हैं। अगर जिंक की आपके बगीचे में कमी है, अगर आपने जांच करें, तो 200 लीटर तक 200 ग्राम तक यूज़ करें, अदरवाइज आप 100 ग्राम भी आपके लिए इनफ है। उसके बाद जो चौथा इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा बोरोन या बोरिक एसिड। बोरिक एसिड जो होता है पानी में ज़्यादा घुलनशील नहीं होता, तो इसको आप पहले अच्छे से पानी में कुछ देर तक अच्छे से आप इसको घोल दें। और बोरोन या बोरिक एसिड जो करता है, बोरिक एसिड क्या करता है, जो वेदर की फ्लक्चुएशन कई बार जैसे आजकल हो रहा है, मौसम कोई बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, उसको जो है रिड्यूस, उसको उसके इफेक्ट को जो है, उसका जो प्रभाव प्लांट पे पड़ रहा है, उसको काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल में रखता है। और जो फ्रॉस्ट की दिक्कत आती है सुबह के समय, उसको भी बोरोन काफ़ी हद तक कंट्रोल करता है। जो पोलन के जर्मिनेशन और साथ ही साथ पोलन ट्यूब को इलोंगेट, उसको लंबा बनाने में भी बोरोन का अच्छा खासा रोल रहता है। और साथ ही साथ बोरोन जो होता है, ये मैंने तो हमारी पुरानी वीडियो में ये सारी चीज़ हमने अच्छे से डिटेल की, जिसमें कि पाथ बनाने का जो न्यूट्रिएंट उनकी मूवमेंट के लिए रास्ता बनाने का काम भी करता है। तो बोरोन आपने 200 से 250 ग्राम पर 200 लीटर पानी में इसको घोलकर यूज़ करना है। तो ये 4 चीज़ें अभी तक होगी। तो इन चारों चीज़ों का आपने जो स्प्रे करना रहता है, एक फंजीसाइड आप इनमें से कोई भी ले लें। जो हम जो फंजीसाइड हम बेविस्टिन यूज़ करते हैं, और न्यूट्रिएंट में से हम 12-36-24 ICL का लास्ट ईयर से यूज़ कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट है। ये 1 kg के हिसाब से यूज़ करें। और तीसरा आपने इसमें जिंक चिलेटेड 100 से 200 ग्राम, और चौथा जो आपने इसमें मिक्स करना है बोरोन या बोरिक एसिड, इसमें आपने 200 से 250 ग्राम ऐड करना है। बस ये चारों चीज़ों का आपने एक अच्छा सॉल्यूशन बनाना है, और उसका जो स्प्रे करना है आपने, उसको बिल्कुल मिस्ट की तरह करना है। और स्प्रे का जो रेशो है 1:3 का रहता है। अगर आपका कहीं पे 3 ड्रम अगर आपके स्प्रे के लिए लगता है, तो वहाँ पे आपका एक ही ड्रम से आपने स्प्रे एज अ मिस्ट की तरह अपने बगीचे में करनी रहती है। तो इसकी रेशो 1:3 के रेशो में आप इसकी स्प्रे करें। और इसके अलावा जो अल्टरनेट रहते हैं, अगर ये आपने सभी चीज़ें यूज़ ना करनी, सीधे बायोस्टिमुलेंट्स जो रहते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अमेज एक्सेल को आप यूज़ कर सकते हैं, 5 से 10% ब्लूम पर इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो मेगा फॉल होता है, इसको टाइट क्लस्टर स्टेज पे 400 ml 200 लीटर में। और उसके साथ ही आप बायोजाइम का जो फ्रूट प्लस रहता है, उसको भी आप पिंक बर्ड स्टेज पे बायोजाइम का फ्रूट प्लस 500 ml पर 200 लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ एक रिकमेंडेशन में इसको 300 ml पर 200 लीटर भी बताया जाता है। तो इन दोनों रेशो में से आप यूज़ करें। हमने तो यूज़ नहीं किया है, बट आप इस रेशो में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी पिंक बर्ड स्टेज। और पिंक बर्ड स्टेज जो मेन रहती है, पिंक बर्ड स्टेज आप सभी को ये चीज़ मोस्टली लोगों को पता है कि उस समय मानी जाती है जब आपके बगीचे में तकरीबन 5% या 5% से 10% के आसपास का जो फूल आ चुका होता है, उस समय पे एक कंप्लीट पिंक स्टेज आपके बगीचे में रहती है। तो उस समय आपने ये स्प्रे करनी है। एक फंजीसाइड बेविस्टिन, एक न्यूट्रिएंट कोई भी आप इनमें से, हम 12-36-24 यूज़ करते हैं, जिंक और बोरॉन का मिक्सचर बना के इस डोज में आप उसका स्प्रे एक मिस्ट की फॉर्म में 1:3 में करें। तो ये पिंक बर्ड स्टेज पे आप स्प्रे कर सकते हैं। तो आज
तो अर्ली वैरायटी के एप्पल वहाँ पेड़ हैं, तो उनमें देखिए फल सेट होने लग चुका है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। तो अगर आपके वहाँ जो है अभी पिंक बट आ रहा है, तो आप स्प्रे समय पे कर लें ताकि आपका फल उत्पादन अधिक हो। और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।